बस शर्मा जी की मीटिंग निपटा दे चेतना, उसके बाद से चलते हैं। साहब अपने जूते उतारो साहब। सर नहीं साहब, मुझे आपसे जूते साफ कर रहे साहब। नहीं क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात समझो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा था। मुझे अपने जूते दे दो साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे क्या बोल रहे हो तुम? साहब मुझे जूते दे दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे जूते साफ कर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सर निशांत हो जाओ एक मिनट। तुम सिक्योरिटी गार्ड होकर ये इस तरह से जूते साफ कर रहे हो, मेरे भी जूते साफ करने के लिए मांग रहे हो। चल क्या रहा है इस ऑफिस में? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे अपने जूते दे दो साहब। अगर आप जूते नहीं दोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली। मेरी माँ को कुछ हो जाएगा साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़। तुमने जूते साफ नहीं करे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? विभोर क्या हो रहा है? तुम्हारे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड या मोची की दुकान खोल के भी बैठा है, तुम्हारे पीछे ही पड़ गया। कर क्या रहा है ये? और इतना डरा हुआ क्यों है ये? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है चेतना, आखिर हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को हो क्या गया है? इस तरह से कंपनी के गेट के बाहर जूते साफ कर रहा है बिना ये सोचे कि हमारी रेपुटेशन क्या क्या होगा, और ऊपर से डर भी रहा है कि अगर इसको मैंने जूते साफ करने के लिए नहीं दी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। भला तुम्हारे दूसरे काम ना करने से तुम्हारी नौकरी क्यों चली जाएगी? और ये जूते साफ करने का तुम्हारा काम है और तुम डर क्यों रहे हो? मुझे क्लियर बताओ, बात क्या है? वो कैमरा में देख रही होंगी साहब, मेरे को दे दो साहब। मैं मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। कौन देख रहा होगा? विभोर कैमरा में कौन देख रहा होगा? कैमरा का एक्सेस तो तुम्हारे पास है ना सिर्फ, और हम तो बाहर है, तो कौन देख रहा है कैमरे में? मैनेजर मैडम देख रही होगी साहब। मैनेजर मैडम देख लेगी तो? साहब हम जूते साफ करने पे बता सके साहब। सन्नी बहुत हो गया, बहुत देर से तुम चिल्लाए जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। अब साफ साफ मेरी बात का जवाब दो। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि तुम ये जूते साफ क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, अगर मैनेजर मैडम ने देख लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे ढंग से समझाओ। सब देख लेगी। सन्नी तुम्हारा ओनर तुम्हारे सामने खड़ा है जो सबको सैलरी देता है, ये कंपनी मेरी है, और मेरी कंपनी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? क्या मुझे जानने का हक नहीं है? मेरे से बड़ी हो गई क्या मैनेजर मैडम? मुझे बताओ कि तुम मैनेजर मैडम से क्यों डर रहे हो? साहब पहले आप हमसे वादा कीजिए साहब कि आप हमारी नौकरी बचाएंगे और हमें नौकरी से नहीं निकलने देंगे साहब। सन्नी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें नौकरी से क्यों निकालूंगा? मैं तुम्हें लेकर कंसर्न हूँ, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इस तरह से जूते क्यों साफ कर रहे हो। भला मैं तुम्हें नौकरी से क्यों निकालूंगा? साहब पहले अपने इंसाफ की कसम खाओ साहब। ठीक है, मेरी बीवी की कसम, तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। अब मुझे सच्चाई बता रहे हो कि नहीं? मैनेजर मैडम ने मेरे को सजा दी है साहब कि इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, जो भी लोग आएंगे, सबके जूते साफ करने। अगर मैं शाम तक नहीं करूंगा तो पूरे महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी साहब। अब तो दे दो साहब। विभोर व्हाट इज दिस? तुमने अपनी मैनेजर को इतना हक दे रखा है क्या कि किसी को भी कुछ भी पनिशमेंट दे देगी? कंपनी है ये, तुम्हारी स्कूल थोड़ी है। तुम्हारे क्लाइंट्स आएंगे, क्या देखेंगे कि ये सब चलता है यहाँ पे? गरीबों को टॉर्चर करा जाता है। मैनेजर को हक किसने दिया ये सब? एक मिनट चेतना, और ये मैनेजर मैडम ने जूते साफ करने की सजा दी क्यों है? क्या गलती करी है तुमने? साहब दरअसल साहब वो मैनेजर मैडम ना हमसे अपना जरूरी काम करवाती रहती है। कभी कहीं भेज देती है, कभी कहीं भेज देती है, कभी क्या। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूं। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना।